देखिए दोस्तों, 5 तथ्य बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, जमीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं, नाथाराम और हरिराम को बीजेपी की सरकार ने अलॉट की थी। मोदी जी बताइए आपने क्यों की थी? बीजेपी बताइए आपने ये जमीन क्यों अलॉट की थी? आप ही कह रहे हैं कि वो दोनों आदमी फर्जी थे, तो बीजेपी के कौन से नेता उस फर्जीवाड़े में शामिल थे और मोदी जी और नड्डा जी उस फर्जीवाड़े में उन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करके कब कार्रवाई करेंगे? कांग्रेसी सरकार ने तो की नहीं। रॉबर्ट वड्रा जी ने या स्काईलाइट ने कोई वो जमीन जब खरीदी तो वो 3 साल बाद, वो भी जब वो बिक गई थी, एक आदमी को अलॉट की, उसके नाम जमाबंदी हुई, दूसरे आदमी को रजिस्टर्ड सेल डीड हुआ, उसके नाम जमाबंदी हुई, उसके 3 साल बाद उन्होंने बाजार भाव पे वो खरीद ली। अब वो जमीन भी कैंसिल हो गई, जमीन भी चली गई, जमीन का कब्जा भी सरकार के पास हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? बेचने वाला तो अपने पैसे लेके घर चला गया, जिसकी जमीन थी सरकार की जमीन उसके पास चली गई, उनके पास रह गया एक कागज जिसके कोई मायने नहीं। तो इसलिए विक्टिम यहां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा हैं और कसूरवार भाजपाई हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। नंबर 3, अगर कुछ था तो भैया 2008 के बाद तो आप ही की सरकार थी, 2008 तक तो आपकी सरकार थी और 13 के बाद फिर आपकी सरकार थी 5 साल। कांग्रेस की तो 8 से 13 के बीच में ही थी, 14 के बाद फिर आपकी सरकार थी। एफआईआर भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, चार्जशीट भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, सप्लीमेंट्री चालान भी आपकी सरकार में दर्ज हुआ। तो फिर रॉबर्ट वड्रा जी का या स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कोई नाम तो है नहीं, कहीं उनका नाम ही नहीं है, ना एक्यूज के तौर पर है, ना गवाह के तौर पर है, ना कहीं और है, इसलिए कि वो तो फाइनल विक्टिम वही है। और ईडी ने जो फर्जी ईसीआईआर दर्ज की, आज तक उसमें भी कोई चालान पेश नहीं किया, 2015 से 2022 तक। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सर 8वां साल है। तो मोदी जी कोई अगर कसूर था तो आप चालान पेश कर देते, सजा करवा देते। 8 साल से आप एक लिख लिया पर्चा, उस पे जब चाहे इलेक्शन नजदीक आता है या कभी 2-3 टेलीविजनों पर चलाना हो तो आप भेज देते हैं कागज, बस बुलाकर चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं। और हाई कोर्ट ने कोई एडवर्स फाइंडिंग श्री रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ या स्काईलाइट के खिलाफ दी ही नहीं, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसलिए इस प्रकार की बेवकूफियां करने से पहले भाजपा के मित्रों को मेरी ये राय है कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ लिख लें, तो नफरत की जो आग में आप धधक रहे हैं वो पक्की बेवकूफियां करने से बच जाएंगे।